हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2020 के वेकेंट सीट मैट्रिक्स के बारे में। आईसीआर यूजी की कितनी सीटें वेकेंट है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के बाद। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आपका मॉपअप फाइनल राउंड हुआ था, उसके बाद जो वैकेंट सीट्स हैं उनका पीडीएफ यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज हम सीटें देखेंगे, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हो जाएंगी 793, जो आपकी वेकेंट हैं अभी भी आईसीआर मॉपअप काउंसलिंग के बाद भी। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें वेकेंट है। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम कॉलेज वाइज वेकेंट सीट्स की बात करें तो आचार्य एनजी रंगा में 19 सीट्स वेकेंट हैं आपकी। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 3 सीट्स वेकेंट हैं। उसके बाद एयू जोधपुर में 4 सीट्स वेकेंट है। आनंद गुजरात में आपकी 2 सीट वेकेंट है। उसके बाद आसाम जोरहट में 7 सीट आपकी वेकेंट है। बांदा में आपकी 5 सीट वेकेंट है। बीसीकेवी में आपकी 3 सीट वेकेंट है। साबौर में आपकी 3 सीट वेकेंट है। रांची में 1 सीट। इम्फाल मणिपुर में 5 सीट। उसके अलावा हम आगे देख लेते हैं, कानपुर में 3 सीट, हिसार में 2 सीट आगे। उसके बाद पालमपुर में आपकी 5 सीट, ढापोली में 5 सीट, अकोला में 11 सीट, पूसा बिहार में 19 सीट्स, जहां पे आपकी कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होने वाली है, जिसका वीडियो आपको चैनल पे बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। बीएचयू वाराणसी की हम बात करें तो यहाँ पे 5 सीट आपको वैकेंट मिल जाएगी। उसके बाद देखें जीबी पंत उत्तराखंड की तो 7 सीट यहाँ पे वैकेंट है। आगे हम देखें आईजीकेवी छत्तीसगढ़ 20 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। जेएनकेवी जबलपुर, यहाँ पे आपको 3 सीट वैकेंट मिलेंगी। जूनागढ़ की हम बात करें तो 5 सीट यहाँ पे वैकेंट है। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 15 सीट यहाँ पे वैकेंट है, 15 सीट्स। एमपीयूएटी में यहाँ पे एक भी सीट वैकेंट नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करें राहुरी की तो 17 सीट्स वैकेंट है। नागालैंड की 4 सीट वैकेंट है। नवसारी की 10 सीट वैकेंट है। ओयूएटी की 10 सीट वैकेंट है। आपका पाली शिक्षा भवन 5 सीट वैकेंट है। आपका प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 14 सीट्स वैकेंट है। पीएयू लुधियाना में 3 सीट्स वैकेंट है। उसके अलावा राजमाता विजयराजे सिंधिया ग्वालियर में 8 सीट वैकेंट है। आगे देखिए झांसी में टोटल आपकी 9 सीट्स वैकेंट है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल में आपकी 2 सीट वैकेंट है। आपकी श्रीनगर वाले कैंपस में 5 सीट वैकेंट है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। आगे हम देखें जम्मू वाले कैंपस में भी 5 सीट वैकेंट है। जोबनेर में आपकी केवल 1 सीट वैकेंट है। बीकानेर में आपकी 5 सीट वैकेंट है। टीएनयू में 13 सीट्स वैकेंट है। शिवमोगा में आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 5 सीट वैकेंट है। यूएस रायचूर में 19 सीट्स वैकेंट है, जो कि अच्छा खासा एक नंबर है। उसके अलावा बेंगलुरु में भी 19 सीट्स आपकी वैकेंट है। धारवाड़ में 12 सीट्स वैकेंट है। यूबीकेवी में 6 सीट्स वैकेंट है। आगे हम देखें परभनी में 18 सीट्स वैकेंट है। ये बात कर ली हमने किसकी, बीएससी एग्रीकल्चर की। तो मेजर हमने कहाँ देखा, एक तो परभनी में ज़्यादा है। उसके अलावा हम देखें यूएस रायचूर में, यूएस बेंगलोर में 19 सीट्स। फिर उसके बाद आपका राहुरी में भी ज़्यादा हैं सीट्स जो वेकेंट हैं। उसके अलावा आपकी आईजीकेवी में भी सीट्स वेकेंट है ज़्यादा, और एनजी रंगा में भी। तो मेजर हमने यहाँ पे बात करी कितनी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीट्स वेकेंट हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर की हम बात करें तो यहाँ पे अयोध्या में आपकी 2 सीट्स, कोटा में आपकी 1 सीट, बांदा में आपकी 10 सीट, मोहनपुर में कोई भी सीट खाली नहीं है, सावर में 1 सीट है, मणिपुर में 6 सीट है, ढापोली में 4 सीट है, अकोला में 3 सीट है, बिहार में 7 सीट है। ठीक है, जिसके आपकी अभी काउंसलिंग होने वाली है, इस पर आप ज़रूर अप्लाई करिए। सोलन में 4 सीट है। वाईएसआर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में 8 सीट, आईजीकेवी में 8 सीट। उसके बाद हम देखें जूनागढ़ में 3 सीट, नवसारी में 2 सीट, ओयूएटी में आपका 7 सीट, ग्वालियर में 2 सीट, झांसी में आपकी 5 सीट। श्रीनगर में हम बात करें तो 5 सीट आपकी यहाँ पे भी है। हैदराबाद में हम देखें तो 8 सीट, कोयम्बटूर में 9 सीट, शिवमोगा में 8 सीट, और यूएचएस बागलकोट में 27 सीट्स। आगे हम देख लेते हैं और भी हॉर्टिकल्चर की कॉलेजेस। यूबीकेवी में 3 सीट्स और परभनी में 3 सीट। तो ये हमने बात कर ली हॉर्टिकल्चर के लिए। आगे हम देख लेते हैं फॉरेस्ट्री के लिए कितनी सीट्स वेकेंट हैं। फॉरेस्ट्री में यहाँ पे एयू कोटा में 2 सीट, झारखंड में 4 सीट, मणिपुर में
2 सीट, ढापोली में 3 और अकोला में भी 3 सीट। सोलन की हम बात करें तो यहाँ पे 6 सीट वैकेंट है, केरला में भी 2 सीट और आपका गुजरात में 3 सीट और झांसी की हम बात करें तो यहाँ पे 10 सीट वैकेंट है। शेर कश्मीर श्रीनगर की हम बात करें तो 4 सीट, TNU की बात करें तो यहाँ पे 5 सीट आपकी फॉरेस्ट्री के लिए वैकेंट है। उसके अलावा शिवमोगा में 4 सीट और US धारवाड़ में 2 सीट, ये फॉरेस्ट्री की हमने बात कर ली। आगे हम बात कर लेते हैं BFSC का। तो BFSC का अगर हम मेजर देखें तो कहाँ पे ज़्यादा है, तो पूसा समस्तीपुर बिहार में 10 सीट हैं जिस पे काउंसलिंग होने वाली है आपकी अभी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो कॉलेजेस हैं BFSC के लिए। कम्युनिटी साइंस की हम बात करें तो कम्युनिटी साइंस के लिए भी आपका पूसा में काउंसलिंग होने वाली है, 16 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कम्युनिटी साइंस की। जीबी पंत में भी यहाँ पे देखें तो 13 सीट्स आपकी कम्युनिटी साइंस में वैकेंट है। उसके अलावा हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में देखें तो इसका आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं। तो अगर मैं हाईलाइट करूँ, उड़ीसा में और तेलंगाना में आपका सीट्स ज़्यादा वैकेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे कितनी कहाँ पे सीट्स वैकेंट हैं। NDRI की हम बात करें तो NDRI में आपकी 3 सीट्स वैकेंट हैं, ठीक है। NDRI के लिए आपको जानना चाहिए। उसके अलावा बायोटेक की भी देख सकते हैं, पूसा बिहार में यहाँ पे बायोटेक की 28 सीट्स वैकेंट हैं। तो हम पूसा बिहार की जब सीटें काउंट करेंगे तो यही सीटों पे जो काउंसलिंग होने वाली है पूसा बिहार के लेवल पे RPCU कंडक्ट करवाएगा, तो इन सभी सीटों पे करवाने वाला है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कितनी सीटें ICAR UG के अंदर मॉप अप राउंड के बाद सीट्स वैकेंट हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्त वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और इसके बाद हम जितनी भी प्रोसीजर होने वाली हैं, अगर कहीं पे भी कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है तो उसका वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और जितने भी RPCU से रिलेटेड आपकी काउंसलिंग होगी वो आपको आगे वीडियोज़ में मिलने वाले हैं। दोस्त इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।